इसमें आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वर्ष का 25वां इतवार है। हम लोग बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा से यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के पास आए हैं। मिस्सा बलिदान कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि मिस्सा बलिदान प्रभु ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने का समय है। इसलिए हम लोग इस मिस्सा बलिदान के समय प्रभु यीशु के उस महान प्रेम को अनुभव करें। प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपना बुरे विचार त्याग दें और प्रभु के पास लौट आएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हफ्ते भर हम लोग अलग अलग काम में लगे हुए थे। हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा बहुत बुरे कर्म हुए होंगे, बुरे विचारों में पड़े होंगे। अब ये हम प्रभु के पास लौट आए। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया था, उसी भाव से हम प्रभु के पास लौट आए और हमारे पाप, गलती, कमी, कमजोरियां, बुरे विचार सबके लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। और क्षमा याचना करते हुए बड़े भक्ति भाव से हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगें। आइए बड़े भक्ति भाव से अपने हाथों को खोलें और प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और दया याचना का गीत गाएं। पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें और हम सबों को पवित्र करें। आमीन। आइए बड़े भक्ति भाव से हम प्रभु की महिमा करें और महिमा का गीत गाएं।
शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करे कृपा। दुनिया के पाप हरो परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। या कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, ताकि बड़े भक्ति से आप प्रभु के वचन सुनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 6 से 9। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 6 से 9। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का करे हम पालन, देना आशीष भगवन, देना आशीष भगवन। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। आज का दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 से 24 वाक्य 27। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर
आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं। मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 20 पद संख्या 1 से। स्वर्ग का राज उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। अब वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी में जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने खरिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम में लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध बुनबुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इन पिछले मजदूरों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं
अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं एक भूमिधर ने बहुत सुबह कुछ लोगों को काम में लगाया। उसके बाद पहले पहर यानी 9 बजे, उसके बाद दूसरे पहर यानी 12 बजे, उसके बाद तीसरे पहर यानी 3 बजे और आखिरी घंटा शायद 4 बजे लोगों को काम में लगाया। पाले वालों से तय किया था एक एक दिनार और प्रभु ने सबको एक एक दिनार दे दिया। पहले वाले बुनबुनाने लगे कि हमने तो दिन भर काम किया है धूप में, हमें भी एक दिनार ही मिला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु दयालु है। प्रभु किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करता है। हम लोग प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग प्रभु यीशु को खुद देखते हैं। वो समारी स्त्री के पास जाता है और पानी मांगता है। समारी और यहूदियों के बीच में भेदभाव था। यहूदी समारी लोगों से कुछ नहीं लेते थे, पर प्रभु ने समारी स्त्री से पानी मांगा क्योंकि प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, वो दयालु है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दृष्टांत में भूमिधर प्रभु है और मजदूर हम हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी बेकार खड़े हो जाएं। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति प्रभु की दागबारी में काम करें, चाहे वो धर्माध्यक्ष हो, चाहे वो पुरोहित हो, धर्म बहन हो, लोक धर्मी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, सबके लिए प्रभु के दागबारी में काम करना है। और प्रभु सबको काम करने के लिए उसके दागबारी में जो बुलाता है। और प्रभु जो है कि सबको काम देता है, हमारे स्तर के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार प्रभु के राज्य में हर एक व्यक्ति को काम करना है। पर आज के इस सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि जो सुबह सुबह काम में लगाए हुए व्यक्तियों ने कैसे काम किया होगा। उन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझकर काम किया होगा। उन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझकर वे लोग जो है कि काम करते रहे। और धूप आते समय थोड़ी देर बैठे हुए होंगे, पानी पीते रहे होंगे, बीच बीच में बातें करते रहे होंगे और चलता है, इस मनोभाव से काम करते होंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचिए कि जो अंतिम घड़ी जिसको काम में लगाया था उसने कैसे काम किया होगा। शायद
आज उसको मजदूरी नहीं मिली थी, जिसके कारण आज उसको घर में भूखा ही सोना पड़ता। जब इस भूमिधर ने उस पर दया की और उसको काम में लगाया, तब वो जो है बड़े मेहनत से काम किया होगा, इधर उधर नहीं देखा होगा, अपनी पूरी योग्यता के अनुसार पूरा जोर लगाकर उसने 1 घंटा काम किया होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इंसान लोग बाहर से लोगों को देखते हैं, पर प्रभु हमारे हृदयों को देखता है और जानता है कौन कैसा व्यक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पाते हैं। हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके अगल में और बगल में एक एक चोर को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। पहले चोर ने कहा, तू मसीह है ना, अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ। दूसरे ने कहा, हम तो हमारे कर्म का फल भोग रहे हैं, पर इसने तो कोई पाप नहीं किया। अब वो जो है कि प्रभु से कहने लगा, जब आप अपने राज्य में जाएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां हम पर 2 लोगों को देखते हैं, एक पहला चोर और दूसरा चोर। इनका मनोभाव क्या है हम लोग देखते हैं। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, समाज में रहते समय, अपने परिवार में जहाँ पर काम करते हैं, और जब हमारे जीवन में दुख आता है, हमारा मनोभाव क्या है? हमारा मनोभाव पहले चोर के जैसा है या हमारा मनोभाव दूसरे चोर के जैसा है? कहते हैं हम तो हमारे कर्म का फल भोग रहे हैं। और उस प्रभु से, दयालु प्रभु से कहता है, मुझ पर दया कर, और जब आप स्वर्ग में जाएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। हम बाइबल में देखते हैं 2 लोग जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पहला फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी मंदिर में जाता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है और प्रभु से कहता है, मैं तो हर रोज प्रार्थना करता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो मेरा दशमांश मंदिर में चढ़ाता हूं, मैं उस नाकेदार के जैसा नहीं हूं जो कि पापी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नाकेदार को देखते हैं, वो जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, दरवाजे पे रहता है, सिर झुकाता है और कहता है, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु दोनों को देखता है और कहता है, उसके पाप क्षमा हो गए हैं, इसके नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ने यानी फरीसी ने अपने पाप स्वीकार ही नहीं किए हैं। उन्हें कहा, मैं उस नाकेदार जैसा पापी नहीं हूं, पर नाकेदार ने कहा, मैं पापी हूं प्रभु, मुझ पर दया कर। दोनों का मनोभाव देखिए। हमारा मनोभाव कैसा है जब हम प्रभु के पास आते हैं? क्या हम दूसरों को देखकर टिप्पणी करते हैं? क्या हम दूसरों को देखकर अपने आप को अच्छा समझकर घमंड से भूल जाते हैं और दूसरों का तिरस्कार करते हैं, या प्रभु के सामने नम्रता के साथ खड़े हो जाते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे सम्मुख और भी बहुत सारे उदाहरण हैं।
हम धनी युवक को देखते हैं। धनी युवक जो कि प्रभु के पास जाकर कहता है मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। और प्रभु कहता है नियमों का पालन कर। और धनी युवक कहता है मैंने तो बचपन से इन नियमों का पालन किया है, पूर्ण बनने के लिए मुझे क्या करना है। प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है इकट्ठा करके रखा है, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे जरूरतमंद और गरीब लोग हैं, अपना धन उनके साथ बांटो और मेरे पीछे आओ। वो उदास होकर चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जक्कैउस के बारे में देखते हैं। जक्कैउस भी धनी व्यक्ति था, वो प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु उससे कहता है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और जैसे ही प्रभु उसके घर पहुंचता है, जक्कैउस कहता है मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों को दूंगा, और जिसको जिसको मैंने ठगा है उसको मैं एक के बदले 4 गुना लौटा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने उस धनी युवक से क्या कहा, ये ऊंट सुई के नाके से होकर जा सकती है, पर यह धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु ने जक्कैउस से कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मनोभाव कैसा है? क्या हमारा मनोभाव वो धनी युवक के जैसा है, या हमारा मनोभाव जो है जक्कैउस के समान है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं क्या हमारा मनोभाव जो है उस सुबह सुबह काम में लगे हुए व्यक्तियों के जैसा है, या 1 घंटा रहते हुए काम किए उस व्यक्तियों के समान है? प्रभु कहता है हमें हमारा मनोभाव बदलना चाहिए। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में कहता है आप अपना मनोभाव यीशु मसीह के मनोभाव जैसा बनाइए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को हमारा मनोभाव यीशु मसीह के मनोभाव जैसा बनाने की आवश्यकता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना प्रभु हम लोगों से ईसाया नबी के ग्रंथ में कहता है पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए क्योंकि प्रभु दया सागर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंतःकरण की हमें जांच करने की आवश्यकता है। हमें पाप का मार्ग छोड़ना है, बुरे विचार त्यागना है, प्रभु के पास लौटकर प्रभु का मनोभाव धारण करते हुए जीना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों के विचार प्रभु के विचार जैसे बनने की आवश्यकता है। प्रभु के विचार ऊंचे हैं, स्वर्ग के विचार हैं। हमारे विचार इस धरती के हैं, धरती में रहने वाले संसार के लोगों के जैसे हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियो के पत्र उसका अध्याय 12 पद संख्या 2 में कहता है तू संसार के अनुकूल ना बनो, नई दृष्टि से देखो, आओ ईश्वर का मनोभाव धारण करो। हम लोगों को ईश्वर का मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम ईश्वर का मनोभाव धारण नहीं करते हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहता है चाहे मैं जीऊं या मरूं,
मैं प्रभु के लिए जीऊं। संत पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि मैं मरकर प्रभु के साथ एक हो जाऊं, पर वो कहता है मैं इस शरीर में रहते समय मैं आप लोगों की सेवा करूं। यही मनोभाव हमारा होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम लोगों की सेवा के लिए जिएं, हम प्रभु से सीखें। प्रभु कहता है मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान के समय थोड़ी देर मनन चिंतन कर देखें हमारा मनोभाव कैसा है और हमें कहाँ कहाँ बदलना है, कौन से विचार बदलना है, कौन से बुरे मार्ग छोड़ना है, कौन से पाप त्यागना है। उन सबों को छोड़कर हम लोग एक नई जिंदगी शुरुआत करें। हमारा स्वभाव उस पाले चोर के जैसा ना हो, हमारा स्वभाव उस परिसी के जैसा ना हो, हमारा स्वभाव उस धनी युवक के जैसा ना हो, बल्कि हमारा स्वभाव उस दूसरे चोर के जैसे हो, हमारा स्वभाव उस नाकेदार के जैसा हो, हमारे स्वभाव ज़कीयुस का स्वभाव जैसा हो। इसके लिए आज इस मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग नया स्वभाव धारण करते हुए प्रभु के साथ एक हो जाएं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के साथ एक हो जाता है वो नई सृष्टि बन गया है। हम सभी नई सृष्टि बने और प्रभु के साथ एक हो जाएं। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हमारे निवेदन हम इस वक्त प्रभु को चढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के दिन हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे लोक धर्मियों के लिए और संसार के सभी लोगों के लिए जो इस सत्य को नहीं जानते हैं, उन सबों के लिए। सभी अपनी पापी का मार्ग छोड़ दें, बुरे विचार त्याग दें, प्रभु के पास आ जाएं, यो एक ही झुंड बन जाएं और प्रभु के साथ नया बनकर नया जीवन बिताएं। इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, न्यायपालिका के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि हम हर प्रकार का भेदभाव पक्षपात छोड़कर भाई बहनों के समान इस देश में जीवन बिता सकें, प्रेम, शांति और एकता का जीवन हम बिता सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए, विशेष रीति से जो इस कोविड-19 महामारी से बीमार हैं, जो मर चुके हैं उनके आत्मा शांति के लिए, जो बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, अन्य लोग जो इस बीमारी से सुरक्षा पाकर स्वस्थ रह सकें, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है।
हम हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। हमारे बिशप स्वामी, पुरोहित वर्ग, धर्म बहने, विश्वासी, प्रचारक, लोक धर्मी, हम सभी लोग एक पवित्रता का जीवन बिताकर दूसरे लोगों के लिए साक्षी बने। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। हम इस आश्रम के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु की योजना है, यहाँ पर हम रहकर प्रभु की इच्छा पूरी कर सकें और निरंतर प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए अन्य लोगों के लिए एक साक्षी बन जाएं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। आइए हमारे सारे निवेदन प्रभु को चढ़ाते हुए हम हमारा विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। चढ़ाते प्यार की निशानी, दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी, दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकारे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकारे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूकरिस्तिया समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य और कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को जोड़ हमारे सदृश
मानव जीवन बिता सकें। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तो हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले को दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां, तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। परिपूरित है अग्नि अंबर, गूंजित तब यशगान, परिपूरित है अग्नि अंबर, गूंजित तब यशगान, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू या उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, आज रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आओ खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, आओ उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आओ पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु का लहू हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पिता,
या आज्ञा मानकर हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटियां मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ आओ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयोग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर ईश्वर को पिता कहकर पुकारें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा, हमें सभी पापों से बचा दे और हम अपना स्वभाव बदल कर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पे प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु तू शांति लेकर आया था, वो शांति हमें और पूरे संसार को प्रदान कर। हमारे पापों पर दृष्टि न डाल बल्कि कलीसिया के विश्वास को देख, हमें शांति और एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह प्रभु यीशु है, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
मेरे प्यारे मसीहा, दिल में तुम आ जाओ। दिल मेरा मंदिर है, आके निवास करो। मेरे प्यारे मसीहा, दिल में तुम आ जाओ। दिल मेरा मंदिर है, आके निवास करो। यीशुआ, 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 यीशुआ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन युग क्रिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर की शांति और प्रेम आपके साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम से भरा मेरा प्रभु, प्रेम से भरा मेरा प्रभु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को